हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्कार साथियों। देखिए आज आप लोगों का 4 फरवरी है और 4 फरवरी को हम लोग मेंस आमफारा एंटी के अंतर्गत जो हमारा एसडीएम बैच चल रहा है, एसडीएम बैच के अंतर्गत 4 क्वेश्चन को हम लिखा करेंगे, सॉल्व करेंगे। देखिए जो हमारा बैच है इसका जो वैलिडिटी है आपकी 1 दिसंबर 2025 है। यानी कि आप ये समझिए अभी हमारा फरवरी चल रहा है और आज कौन सी फरवरी है, 5 फरवरी है, लेकिन हम लोग 4 फरवरी का आम्फा राइटिंग सीरीज देख रहे हैं। देखिए हम लोग डेली हमारा जो एसडीएम बैच है उसमें हम डेली क्वेश्चन आंसर आपको देते हैं और आपका पूरा मैटर देते हैं, एनसीईआरटी 2 टॉपिक देते हैं और उसी के साथ में आपको क्या करना होता है, क्वेश्चन आंसर को सॉल्व करना होता है, ठीक है ना। और 2 क्वेश्चन हम लोग करंट के देते हैं, करंट अफेयर्स। जैसे आज ये वाला करंट का अफेयर रहा है तो डेली आपको 4 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन मतलब इच्छा अनुसार आपको जैसे मुझे लगेगा वैसे बताता हूँ आपको कि कैसे कैसे तैयारी करना है। तो ये हमारा जो बैच है वैलिडिटी आपकी 1 दिसंबर 2025 तक और 259 रुपये में बैच है। मैं टेलीग्राम पर पूरा लिंक दे दिया है कि उसमें क्या क्या कराएंगे। जैसे 2018 से लेकर के 2023 तक पूरा पीसीएस मेंस का कवर कराएंगे, टॉपिक वाइज कराएंगे, यूपी स्पेशल रहेगा और ये ऑफर सीमित समय के लिए है। तो चलो हम लोग देख लेते हैं कि क्वेश्चनों को कैसे सॉल्व करना है और क्या क्या आपको आंसर राइटिंग किया जा सकता है। देखिए जो हमारा बैच इसमें ये नहीं बताया जाता, मैं आंसर तो आपको देता हूँ फुल, कोई मॉडल आंसर आपको नहीं मिलेगा जैसे हर जगह मिल जाएगा कि मॉडल आंसर ले लो आप। बस यहाँ पर फुल आंसर मतलब आंसर लिखना कैसे और कमी क्या है सब आपको बताया जाएगा, पर्सनल गाइडेंस आपको मिलेगा, ठीक है ना। तो चलिए, एक्चुअली में आपको लग रहा होगा बहुत कम फीस है, कैसे क्या होगा। कम फीस करने का कारण क्या है कि मैंने पहले 999 में बैच रखा था, लेकिन बहुत सारे लोगों ने कहा कि फर्म अफोर्डेबल नहीं कर रहे, तो मैंने सोचा चलो ठीक है 259 रुपये में ही है। कम से कम 30 लोगों ने भी परचेज ले लिया है अभी। देखिए यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं, भारत की संघीय व्यवस्था में राज्यसभा की भूमिका का क्या करें, परीक्षण करें, इसकी प्रमुख भूमिका तथा चुनौतियों के बारे में बताइए, ठीक है। ये जो संघीय व्यवस्था, ये करंट से क्वेश्चन है। तो राज्यसभा भारत की संघीय व्यवस्था में संसद का प्रमुख अंग है। आपने देखा होगा आर्टिकल 79 में संसद के बारे में है और यहाँ पर क्या होता है कि 3 अंग होते हैं, एक राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा, है कि नहीं। अब इसकी मुख्य भूमिका क्या होती है, किसकी, अपर हाउस यानी कि राज्यसभा की। तो हमें इंट्रो भी लिखना होता है और बॉडी में ही डायग्राम और लास्ट में वे फॉरवर्ड लिख देते हैं। तो यहाँ पर प्रमुख भूमिका क्या है, जैसे स्थायी सदन हो गया, स्थायी सदन है, लोकसभा के विपरीत राज्यसभा कभी विघटित नहीं होती बल्कि इसके 1/3 सदस्य हर दूसरे वर्ष, ठीक है ना, सेवानिवृत्त हो जाते हैं। हर दूसरे वर्ष है यहाँ पर, हर वर्ष नहीं, हर दूसरे वर्ष सेवानिवृत्त। इसके अलावा आपने रीड किया होगा उपराष्ट्रपति को हटाने में राज्यसभा में प्रस्ताव लाया जाता है। 12 सदस्यों को राष्ट्रपति मनोनीत करता है, राज्यों का प्रतिनिधित्व करता है। अनुसूची 4 आपने पढ़ा होगा और कानूनों की जांच करता है। अनुसूची 4 क्या होती है, राज्यसभा में सीटों का आवंटन से रहती है कि नहीं रहती है। इसके अलावा आपने देख लिया होगा अनुच्छेद 249 के तहत राज्य सूची के विषयों पर नियम बनाना, अनुच्छेद 312 के तहत अखिल भारतीय सेवाओं का निर्माण करना, ये सब लिख सकते हैं। राष्ट्रपति की शासन की घोषणा होने पर राज्यसभा में अनुमोदन होता है। तो ये सब हमने फायदे देख लिए जो हमारा पहला सेगमेंट कहता है। ये इसकी प्रमुख चुनौतियां, ये हमारा दूसरा स्टेप है और यहाँ पर पहला स्टेप हमने देख लिया। ये देखो बहुत बेसिक है, धीरे धीरे ही शुरुआत करिए आप तभी हो पाएगा। अभी तो 1 साल है, धीरे धीरे करेंगे बहुत अच्छे से हो जाएगा। डेली प्रैक्टिस सीरीज है। कुछ चुनौतियाँ जैसे अविश्वास प्रस्ताव की पहल राज्यसभा में नहीं की जा सकती, ये लिख गया। संयुक्त बैठक की अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष द्वारा की जाती है, ये भी हो गया है कि नहीं। धन विधेयक के संदर्भ में सीमित शक्तियां मात्र 14 दिन ही राज्यसभा रोक सकती है। इस प्रकार कह सकते हैं कि राज्यसभा उच्च सदन होने के साथ साथ लोकसभा के निर्णयों के अंकुश लगाने तथा समीक्षा करने के लिए सहायता करती है। बस बहुत आसान होता है क्वेश्चन, बस आप कंटिन्यू लिखिए। ऐसे आप लिखेंगे तो लिख ही नहीं पाएंगे कुछ, ठीक है ना। अगर आप बेसिक नहीं, धीरे धीरे शुरुआत करिए, कहीं ना कहीं से आपको रास्ता मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है ना। रास्ता कभी बंद नहीं होते बल्कि कोई ना कोई रास्ता आपके लिए खुला रहता है। दूसरा देखिए, जीएस पेपर 3 का एक करंट बेस्ड क्वेश्चन है, समावेशी आर्थिक विकास के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए सहकारी क्षेत्र महत्वपूर्ण चर्चा करिए। देखिए इसमें जो क्वेश्चन है, सहकारी आर्थिक विकास का आशय ऐसे विकास से है जिसमें रोजगार के अवसर पैदा होते हैं तो और जो गरीबी कम करने में मदद करती है उसे क्या बोलते हैं, समावेशी आर्थिक विकास कहते हैं।
क्योंकि समावेशी आर्थिक विकास का लक्ष्य हासिल करने के लिए सहकारी क्षेत्र अहम भूमिका निभाता है। जैसे अब सहकारी देखो, जैसे हमने देखा होगा बहुत सारे, जैसे आवास सहकारी, सहकारी कृषि, है ना, सहकारी मतलब ये ऋण देते हैं लोगों को, बहुत सारी चीज़ें रहती हैं। तो इनका उपयोगिता क्या होती है? पारदर्शिता बढ़ाने में। दूसरे नंबर में हमने देखा स्थानीय समुदायों को सशक्त बनाने में, सामाजिक असमानताओं को कम करने में, लैंगिक असमानताओं को कम करने में, ये सब हम लोग लिख लेते हैं। इसके अलावा अन्य सहकारी समितियां जो देखा होगा आपने, जैसे उपभोक्ता सहकारी समिति बिलौचियों को हटा करके उत्पादकों को सीधे स्रोत प्राप्त करके उचित मूल्य पर सामान उपलब्ध कराती है, ऐसे लिख गया। उसके बाद इसके अलावा अन्य जैसे आवास सहकारी समिति, सहकारी कृषि समितियां, ये सब चीज़ें हैं। हर क्षेत्र स्वास्थ्य, शिक्षा, आवास आदि के क्षेत्रों में क्या करती हैं? लाभ प्रदान करती हैं, ऐसे लिख सकते हैं, है कि नहीं। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि समावेशी आर्थिक विकास के लक्ष्यों को प्राप्त करने में सहकारी क्षेत्र की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। बहुत कुछ कठिन क्वेश्चन नहीं होता है, आपको केवल लिखना रहता है, बहुत आसानी से इसको लिखा जा सकता है। इनकी पीडीएफ मैं आपके टेलीग्राम ग्रुप पर दे चुका हूँ मेंस वाले बैच में। जीएस पेपर फर्स्ट का क्वेश्चन है, जियोग्राफी का क्वेश्चन है ये। यहाँ पर आपको रीड करना है आपका कि चक्रवात क्या होता है। भारत में मौसम विज्ञान विभाग द्वारा चक्रवात प्रवण क्षेत्रों के लिए मौसम संबंधी चेतावनाओं के लिए निर्धारित रंगों के अर्थ को समझा। ये मैं एक बार क्वेश्चन आपको करा भी चुका हूँ और यहाँ पर मैं आपको नए सिरे से बता रहा हूँ। यहाँ पर जो चक्रवात होते हैं, निम्न वायु दाब के केंद्र होते हैं जो निम्न दाब पर उत्पन्न होते हैं। देखो चक्रवात होता क्या, मान लो ये स्थान है, या सीधा आप समझिए ये पृथ्वी है, तो मान लो सूर्य की किरण आएगी तो वहाँ पर गर्म करेगी कि नहीं करेगी? भाई सूर्य की किरण आ रही तो वो स्थान क्या होगा? गर्म होगा। जब गर्म होगा, मान लो यह स्थान गर्म है, तो यहाँ से हवा ऊपर उठेगी। तो जब हवा ऊपर उठी तो इस स्थान को घेरने के लिए कहीं ना कहीं से हवाएं आएंगी। तो हवाएं कहाँ से आ जाती हैं? चारों दिशाओं से आ जाती हैं। जब हवाएं चारों दिशाओं से आने लगी, तो जब चारों दिशाओं से आएंगी तो इस स्थान को भर नहीं पाती हैं, आपस में टकरा जाती है और बवंडर बना लेती है। तो ऐसे ऐसे गोल गोल आपने देखा नहीं, ये बना देते हैं। तो चक्रवातों का केंद्र बिंदु लो प्रेशर बनता है, इसी वजह से हवाएं आती हैं। और केंद्र बिंदु क्या कहलाता है? आपका चक्षु। तो ये थोड़ा सा लिख देना है। इनकी दिशा उत्तरी गोलार्ध में कैसी होती है? एंटी क्लॉकवाइज, और दक्षिणी गोलार्ध में क्लॉकवाइज होती है, ठीक है ना। हाँ, अब देखो यहाँ पर चूँकि भारत में चक्रवातों के रंग मौसम संबंधी आधार पर अलग अलग दिए गए हैं। अब देखो यहाँ पर आपने देखा होगा कौन कौन से, जैसे यह क्रोध और तीव्रता के आधार पर होता है। जैसे हरा रंग क्या कहता है? कोई खराब मौसम नहीं है, उम्मीद नहीं है। पीला रंग क्या कहता है? सावधान रहें। नारंगी रंग कहता है खतरा गंभीर लेकिन तैयार रहें। लाल रंग क्या कहता है? चक्रवात आ सकता है कुछ ही घंटों में, ये लिख सकते हैं। इसके अलावा मौसम विज्ञान चेतावनी के साथ चक्रवात से संभावित जैसे आपकी हवा की गति, वर्षा, तूफान, बाढ़ पर विस्तृत जानकारी देता है। बस उसी से संबंधित की फैक्ट आपको पकड़ करके लिखना है, और ये की फैक्ट तब लिखेंगे जब हम धीरे धीरे शुरुआत करेंगे। इस प्रकार कह सकते हैं कि रंग रोडित चेतावनियाँ लोगों को चक्रवातों के आने के संभावित खतरे के संकेत करने और उन्हें संपत्ति की सुरक्षा के लिए सावधानी बरतने का महत्वपूर्ण उपकरण है। जीएस पेपर सेकंड का देख लेते हैं। ये शासन व्यवस्था से क्वेश्चन है। प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण योजना डीबीटी, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर प्लान के माध्यम से सहकारी व्यवस्था में सुधार एक प्रगतिशील कदम है, लेकिन इसकी अपनी सीमाएं हैं, चर्चा करिए। देखो प्रत्यक्ष लाभ का मतलब आपने देखा होगा, जैसे प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना, सम्मान निधि योजना है ना। अब इसमें क्या होता है? किसानों के खाते में डायरेक्ट रुपए जाता है कि नहीं? 2000 रुपये। बीच में कोई बिलौचिया तो आता नहीं है। मनरेगा हो गया, डायरेक्ट खाता जाता है कि नहीं? क्लियर हो रहा है ना पॉइंट। तो प्रत्यक्ष लाभ अंतरण भारत की सरकार की एक ऐसी योजना है जिसका उद्देश्य पात्र लाभार्थियों के बैंक खाते में सीधा सब्सिडी तथा लाभ स्थानांतरित करके सरकारी वितरण प्रणाली में सुधार लाना है। समझ गए कि नहीं? बस ऐसे कुछ की फैक्ट याद रखो। जैसे प्रत्यक्ष लाभ अंतरण भारत सरकार की ऐसी योजना है जिसका उद्देश्य पात्र लाभार्थियों के बैंक खातों में सीधे सब्सिडी तथा स्थानांतरित करके सरकारी वितरण प्रणाली में क्या करना है? सुधार लाना है। इसका उद्देश्य इसका क्या होता है? जैसे पारदर्शिता लाना, भ्रष्टाचार कम करना, कल्याणकारी कार्यक्रमों का सुधार करना। इतना लिख लिया। अब देखो यहाँ पर हालांकि प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण योजना के निम्नलिखित लाभ हैं, जैसे उचित मूल्यांकन हो गया, लाभार्थी के खाते में क्या रहता है? फंड ट्रांसफर रहता है, निगरानी रहती है, वित्तीय समावेशन रहता है, भ्रष्टाचार कम होता है और डाटा में पारदर्शिता रहती है। ये की फैक्ट हैं, इनको आपको याद करना ही पड़ेगा, आप ये समझिए, ठीक है ना।
बहुत आसान होता है, बहुत कुछ कठिन नहीं है, आप ये समझिए। धीरे धीरे सब शुरुआत करिए, बहुत अच्छे से डेली आपको इसका, जैसे आज वाले क्वेश्चन आपको पीडीएफ बैच में मिल चुके होंगे, और इनकी जो पीडीएफ है हमारे पेड ग्रुप पे मिल जाती है डेली का डेली। मैं यहाँ पर केवल आपको समझाता हूँ। हालांकि कुछ अन्य लाभ भी हैं, जैसे इसकी कुछ सीमाएं होती हैं, जैसे डिजिटल अभाव, जैसे ग्रामीण क्षेत्रों में इंटरनेट का अभाव, जागरूकता की कमी, साइबर अपराध, ऐसे लिख दिया। बुनियादी ढांचा मतलब जैसे बैंक में क्या रहता है, वितरण की समस्या, कभी कभी ग्रामीण क्षेत्रों में दूर बैंक होती हैं, योग्य अभ्यर्थियों की पहचान नहीं हो पाती है। उसके बाद प्रशासनिक अक्षमता, जैसे सीमित शिकायत तंत्र, भ्रष्टाचार, राजनीतिक गतिविधियां प्रभावी होना आदि रहता है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि डीबीटी लाभार्थियों को समाप्त बनाने, सशक्त बनाने और भ्रष्टाचार को कम करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो ये वाला पॉइंट आ गया ना समझ में आप लोगों को। अगर हमारा पेड बैच आप लेना चाहते हैं 259 रुपये में 1 साल के लिए है, आप ये समझिए। वैलिडिटी कितनी है, 1 साल, ठीक है ना। सब कुछ आपको प्रोवाइड कराएंगे उसी में। तो ये बहुत आसान है और बहुत लाभकारी है आपके लिए। अगर आप मेंस या एसडीएम देखते हैं तो हमारा एसडीएम बैच के अंतर्गत आज की क्लास हो गई, ठीक है। थैंक यू।